ये है दिल्ली दर्पण। बच्चों को 2 घंटे क्लास से बाहर निकाला गया। बाकायदा टीचर ने कहा अगर फीस सबमिट नहीं कराओगे तो हम तुम्हें क्लास में नहीं लेंगे। सरकारी ऑफिस में एसी चला करके बैठ करके ये सबको आता है। जो मैम है ना हमारी, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया कि आपने फीस नहीं भर रखी। रिजल्ट जो है वो बच्चों के रोक लिए हैं, बच्चों को हैरेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम पीतमपुरा के महाराज अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल में मौजूद है, जहां पर कुछ पेरेंट्स हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट वो किस कारण से कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किस वजह से, इसका कारण क्या है? मैम, हमारे एक ही मांग है स्कूल से, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से ही फीस ली जाए। उसमें एनुअल चार्ज है, डेवलपमेंट चार्ज और ट्यूशन फीस है। उन तीनों पे 15% का लेस करके ही आपने फ़ीस लेनी है। मगर स्कूल कह रहा है कि हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है हम उस हिसाब से ही लेंगे और जो हम 15% लेस करेंगे वो ट्यूशन फीस पे लेस नहीं करेंगे उस चीज़ को। और साथ में उन्होंने एक फ़ीस और ऐड कर रखी है, टेल फीस। टेल फीस उनकी टेक्नोलॉजी फ़ीस होती है जो कि उन्होंने यूज़ ही नहीं की इन 2 सालों में। हमारी ये मांग है कि उस फीस को हटा के जो 2 साल की फ़ीस है उसमें आप उसमें आप जो है एनुअल चार्ज, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और ट्यूशन फीस, उस पर 15% लेस करके हमसे फ़ीस ले लीजिए। हम देने को तैयार हैं। बाकी सब पेरेंट्स की ट्यूशन फीस जमा है स्कूल में, फिर भी इन्होंने रिज़ल्ट जो है वो बच्चों के रोक लिए हैं, बच्चों को हैरेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं आज मिलने गया था प्रिंसिपल से, तो वो सीधा मुझे टारगेट कर रही हैं कि आप पेरेंट्स को इकट्ठा करके आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से एक हाईलाइट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं कि आप जो है वो पेरेंट्स को इकट्ठा करके बार बार आ रहे हैं। चौथी बार आप आ गए हैं। मैंने उनसे बोला हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम सारे के सारे। मगर वो कह रहे हैं नहीं, हम तो अपने हिसाब से ही चलेंगे, हमें डीओई के ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। अभी हम जैसे डीओई के ऑफिस में खड़े हैं तो कह रहे हैं डीओई के ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने ही हिसाब से फ़ीस लेंगे। तो कितने टाइम से चल रहा है ये सब? ये मैडम, हम 3 महीने से इनके साथ हम बातचीत में हैं, पर लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करी। हमने मिनिस्टर सोदिया जी को भी बोला है, वहाँ पे मेल भी डाली है, उनका जवाब भी आया। बच्चों को 2 घंटे क्लास से बाहर निकाला गया। बाकायदा टीचर ने कहा अगर फीस सबमिट नहीं कराओगे तो हम तुम्हें क्लास में नहीं लेंगे। और जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है और बच्चों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। और इन्होंने इतना बुरा हाल मचाया हुआ है बच्चों के साथ। अगर बच्चा कहता है कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही तो टीचर जो है ऑनलाइन क्लास को भी डिस्कनेक्ट कर रही है। मैम, हमारी पीटीएम 23 मार्च को थी, हमें बुलाया गया और फिर हमें वापस भेज दिया गया। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, पूरे महीने में बच्चे का इतना खर्चा खाने का नहीं है जितना फीस का और ट्यूशन का है। इसका आंसर मेरे को कोई सी भी गवर्नमेंट दे दे। आज मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, ना काम है ना धंधा है, कैसे बच्चे को पढ़ाए। कल सुबह मैं स्कूल गया, ठीक है, फिर जो मैम है ना हमारी, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया कि आपने फीस नहीं भर रखी। 15-20 मिनट तक बाहर रखा, फिर बाद में अंदर ले लिया कि आज आ गए तो कल से मत आना जब तक फीस नहीं भरोगे स्कूल। 2018 और 19 में हर स्कूल के जिसके अपने खर्चे पूरे नहीं होते थे वो गवर्नमेंट से अपनी डिमांड करते थे, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो हमें फ़ीस बढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो सबको एक लेटर मिला है जिस स्कूल की फ़ीस बढ़ी थी। इनके पास ना कोई वो लेटर है, इन्होंने अपने मनमाने तरीके से फ़ीस भी बढ़ाई है और बाकी सबसे वो फ़ीस बढ़ी हुई ली भी है। बाकी इन्होंने ना कोई लेटर दिखाया है कि हमारे पास परमिशन है कि हम फ़ीस बढ़ा सकते हैं। तो इनका जो फ़ीस का जो स्लॉट है उससे बढ़ा करके फ़ीस ले रहे हैं और बढ़ी हुई फ़ीस लेने के बावजूद भी ये सारा ड्रामा जो है, जो आप रिकॉर्ड कर रही हो, ये अभी भी चल रहा है। मतलब कायदे से देखा जाए तो ये ऑलरेडी हमसे फ़ीस ज़्यादा ले चुके हैं, इनको तो वापस देनी होगी हमें, अगर वो सारा पूरा लिया जाए तो हमसे। मतलब अगर इनका आप पूरा चार्ट देख लोगे कि इनके स्लॉट क्या है फ़ीस के और कितना इनको परमिशन है कि आप ले सकते हो, तो वो बिल्कुल ऊपर नीचे है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो पूरा ऑडिट होना चाहिए स्कूल का कि आपके पास कितनी परमिशन है फ़ीस लेने की और आप कितनी ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ये है कि ये जो स्कूल में बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह जो देते हैं ना, अपने पास से देते हैं, इनको 60-70% कंसेशन पे वो मिलती है और ये 100% पैसे वसूल करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इस बात पर मैनेजमेंट और टीचर्स क्या बोलते हैं?
मैडम हमारे साथ तो ये हुआ है कि बच्चे के 9th क्लास से इन्होंने सर्टिफिकेट दिया नहीं है। 10th क्लास के आप देख पा रहे होंगे, ये एनुअल फ़ी सारे 93,000 का इन्होंने बनाया हुआ है क्लास 10th का। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए। हाँ देखिए 93,000 की क्लास 10 से सर्टिफिकेट रोका हुआ है जी इन्होंने। अब मैं क्या करूँ, मैंने बहुत कोशिश करी इनके ट्रस्ट तक पहुँचने की, बट ये सुन नहीं रहे हैं। इनकी जो प्रिंसिपल है बस वो एक ही बात कहती है, जो भेज दिया वही आपको देनी पड़ेगी। अब क्लास 10 से हमारे बच्चे की सर्टिफिकेट रोकी हुई है। इन्होंने साइंस फ़ी वगैरह सारे के नाम पे जो पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो साइंस का तो प्रैक्टिकल इन्होंने करवाया नहीं है, एक भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया। 2400 रुपये किस बात के, मैगजीन्स के ले रहे हैं। तो अनवांटेड ये बस इनकी जस्ट ये एक इनकम है, इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं स्कूल का, और कुछ नहीं है बस इनका। मैं आपको बताती हूँ, जब पिछले 3 साल से रिजल्ट बच्चों के 9th के ख़राब आ रहे हैं, अब ऑफलाइन इनको स्टार्ट करना चाहिए। फाइनल सिलेबस इन्होंने एग्ज़ाम भी ऐसा बनाया है जिससे रिलेटेड इन्होंने कुछ नहीं कराया। ज़बरदस्ती एक क्लास में 22 बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाएगी। इतना अच्छा टीचर्स करा रही है यहाँ पर, आप मुझे बताओ ना मैम, कोई नहीं टीचर कुछ कराती। मैंने मैडम को कॉल किया, मैंने बोला मैम आप बच्चों को पढ़ाओ, कंपार्टमेंट है। कहती है मैडम आप स्कूल जाके बात करो। मैंने कहा मैडम आप तो पल्ला झाड़ रहे हो बच्चों से, इनको पढ़ाना चाहिए। इवन ज़बरदस्ती पता, जब 3 साल से बच्चों की कंपार्टमेंट आ रही है, फाइनल सिलेबस इन लोगों को स्कूल बुला के ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, बट इन्होंने ऑनलाइन को कंटिन्यू रखा। क्यों? बच्चों का रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए। बच्चों के दिल पे क्या बीतती है ऐसे? बच्चे तो यही कहेंगे ना, पेरेंट्स फीस नहीं जमा कराते तो हमारी कंपार्टमेंट आई है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए स्कूल का। सिर्फ इसी स्कूल में ये सिस्टम रहा है कि इतने बच्चों की कंपार्टमेंट आ रही है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पास हो रहे हैं 10th क्लास में, रूल है 9th और 11th तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। यहाँ ज़बरदस्ती कंपार्टमेंट दे रहे हो। टीचर्स कहते हैं आप फीस जमा करा दो, हम बच्चों को प्रमोट कर देंगे। तो इन पेरेंट्स के प्रोटेस्ट का कारण तो आप सब देख ही चुके हैं। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इनकी मांगे मानी जाती हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सोनू के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।